नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस विशेष दिन पर उपवास रखने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। यूं तो पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत हैं, लेकिन वट सावित्री का व्रत थोड़ा अलग है। इस उपवास में वट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने के साथ संपन्न होती है। इस बार यह खास पर्व 19 मई को भारत में मनाया जाएगा। ऐसे में हम आपको यहाँ पर इससे जुड़े कुछ जरूरी नियम बताने जा रहे हैं, उन महिलाओं के लिए जो विवाह के बाद पहली बार यह उपवास करने वाली हैं, ताकि इस व्रत के पूजा पाठ में आपसे किसी तरह की गलती ना हो। सबसे पहले बता दें, इस व्रत की पूजन सामग्री है। आपको वट सावित्री की पूजा के लिए कच्चा सूत, अक्षत, सिंदूर, सुहाग का सामान, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, मिट्टी का दिया, घी, बरगद का फल, मौसमी फल, फूल, इत्र, सुपारी, रोली, बताशे, 1.25 मीटर कपड़ा, नारियल, पान, दुर्वा घास और मिठाई चाहिए। मान्यतानुसार जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं, उन्हें व्रत और पूजन के दौरान सुहाग की सामग्री मायके से दी गई इस्तेमाल में लानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा में मायके की सुहाग सामग्री का इस्तेमाल करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन आप सुबह स्नान करके लाल रंग की साड़ी धारण करके 16 श्रृंगार करें। इसके बाद वट बरगद के पेड़ के नीचे सफाई करके गंगाजल छिड़के। आपको बता दें कि वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय 7 बार धागा लपेटे। पेड़ में वट व्रत के नियम के मुताबिक इस दिन महिलाओं को काले, सफेद या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यही नहीं, इस दौरान सुहागिन महिलाओं को काली, नीली और सफेद रंग की लहठी या चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सुहागिनों के सबसे बड़े पर्वों में से एक वट सावित्री का व्रत इस साल 19 मई 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत को वट अमावस्या, बरसाती अमावस्या या वर्गदाही के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वट सावित्री का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और घर परिवार में सुख सौभाग्य बना रहता है। कहते हैं कि वट सावित्री व्रत करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दौरान वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की उपासना का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। इसलिए भी सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत काफी महत्व रखता है। वट सावित्री का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है और उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के मुताबिक सावित्री ने भी अपने पति सत्यवान के प्राण बचाने के लिए इसी पेड़ के नीचे यमराज की उपासना की थी। सावित्री के तप और व्रत से प्रसन्न होकर यमराज ने बरगद के पेड़ के नीचे ही उनके पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे। इतना ही नहीं, माता सावित्री को 100 पुत्रों का आशीर्वाद भी मिला था। कहते हैं कि यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दिया था कि जो भी सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की उपासना करेगा, उसे अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती का आशीर्वाद मिलेगा। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से साधक को अत्यंत लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इस विशेष दिन पर अत्यंत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है।
आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत शुभ योग और पूजा महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन शोभन योग बन रहा है, जो 18 मई 2023 रात्रि 7:37 से 19 मई 2023 शाम 7:17 तक रहेगा। इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में होंगे, जिससे गजकेसरी योग बनेगा। ऐसे में इस शुभ योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही साधक को मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती भी मनाई जाएगी। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार इस समय शनि स्वराशि कुंभ में विराजमान है, जिससे शश राजयोग निर्माण हो रहा है। शश राजयोग के निर्माण से व्यक्ति को मान सम्मान और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश वास करते हैं। इसलिए इस विशेष दिन पर बरगद के पेड़ की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है और दाम्पत्य जीवन में कभी भी तनाव नहीं आता है। वहीं आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। इस विशेष दिन पर वटवृक्ष की विशेष उपासना की जाती है और पेड़ की चारों ओर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। माना जाता है ऐसा करने से पारिवारिक जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वट सावित्री के दिन काले चने का दान करना चाहिए। इस दिन 2.5 किलो काले चने का दान करना चाहिए। यदि आप इतना न कर पाएं तो 1.25 किलो काले चने का दान जरूर करें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन किसी सूने स्थान पर या मंदिर के पास जाकर पीपल का वृक्ष लगाएं। इस उपाय को करने से शनि की कृपा प्राप्त होगी। वट सावित्री के दिन अमावस्या तिथि होने के चलते और शनि जयंती के चलते पुरुषों को इस दिन पीपल के पेड़ की कम से कम 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और महिलाएं 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए लाल कच्चा सूत पीपल के पेड़ में लपेटें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन वट वृक्ष की जड़ को दूध से सींचें और आशीर्वाद के रूप में महिलाएं अपने बालों में वट वृक्ष के पत्ते आशीर्वाद के रूप में अपने सिर पर लगाएं। वट सावित्री के दिन किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर खीर का भोजन कराएं। शिव पुराण में बताया गया है कि इस उपाय से धन समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के दिन हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप और हवन कराएं। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और आयु भी लंबी होती है। हमने आपसे शास्त्रों के अनुरूप कुछ विचार साझा किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री श्याम।